नवी मुंबई में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। नवी मुंबईकरों ने एक बार फिर से लोक नेता गणेश नाइक के ऊपर अपना पूरा विश्वास कायम किया है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे विकास और नवी मुंबई की खुशहाली का सबसे बड़ा विजन है। 64 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर आई और जैसा दावा किया गया था कि इस बार फिर से पहली बार नवी मुंबई में बीजेपी की सत्ता स्थापित होगी। हमारे साथ स्वयं लोक नेता और वन मंत्री गणेश नाइक साहब हैं। नाइक साहब, एक नारा दिया गया था नवी मुंबई में नवा सरकार, आप मानते हैं कि यह ऐतिहासिक जीत इसका बड़ा जवाब है? नहीं, देखिए बात ऐसे कि अभी इलेक्शन हो चुका है, अभी इस बार कोई अलग सलग बात करना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन 95 में मैं शिवसेना में था, मेरे नेतृत्व में 5 साल शिवसेना का कारोबार चला, यानी शिवसेना के माध्यम से जनता की सेवा की। उस टाइम में 3 लाख की आबादी थी, हर साल में आबादी बढ़ती गई। 2000 में माननीय शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में, बाद में 2005 में, 2010 में और 15 में 5, यानी 5 के बाद में 4 बार एनसीपी को यहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया और प्रगति होती रही। और जब हमने भाजपा में प्रवेश किया तो उस टाइम में जनता भाजपा को ही नज़दीक करेगी, ये विश्वास था। और भाजपा के नेतृत्व में और नेतृत्व ने मुझे पूरा यहाँ पे जिम्मेदारी दी, जैसे कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का देश का स्तर दुनिया में आगे बढ़ाने का काम हो, देवेंद्र फडणवीस का अतिशय प्रतिकूल स्थिति में राज्य को आगे बढ़ाने का काम हो, रविंद्र चौहान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी और जनता ने सही लोगों को चुन के दे के वहाँ पे अपना विश्वास जताया और आगे चल के विकास के काम में होते रहेंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ। सर, जो आपका विजन था यहाँ पर सड़क सुरक्षा, विद्यालय, तालाब, उद्यान, अच्छी सड़कें और बेहतरीन नागरिक सुविधाएं थी। अब हम आगे 5 साल कौन सा विजन देखेंगे आपका, नया क्या होने वाला नई मुंबई में? देखिए, नई मुंबई में फुटपाथ लोगों को चलने के लिए रहेगी, रास्ता लोगों की गाड़ी के लिए रहेगा, सिग्नल पे भिखारी नहीं रहेंगे, तृतीय पंथी नहीं रहेंगे, इसका मतलब उनको फेंकने दिया जाएगा। जो हॉकर्स है उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, ये शहर के रहवासी है, ये लोगों को ही हॉकर्स में लाइसेंस देने की मैंने सूचना दी और अभी उसका अमल हम करेंगे। तो जिस नोड में, जिस सेक्टर में, जिस टाइम में रहते हैं वही इलाके में सड़कों से मिलने वाले भूखंड पे हॉकर्स प्लाजा बनाई जाएगी। तृतीय पंथी लोगों के लिए भी नौकरी का उनको अवसर देंगे और यदि नहीं होता है तो कोई काम धंधा के लिए महापालिका से उनको फंड दिया जाएगा और ज़रूरत पड़े तो राज्य सरकार भी देगा और एनजीओ के CSR के माध्यम से भी वहाँ पे फंड दिया जाएगा। लेकिन उनको अच्छे स्थिति में रखने का मतलब, भिखारी को हटाना है, मतलब भिखारी पुनर्वसन करना है, तृतीय पंथी लोगों का पुनर्वसन करना है। साथ ही साथ जो गाँवठान में जो लोगों ने मकान बनाए अनधिकृत है तो उसको अधिकृत करके वही जगह फ्री होल्ड, यानी खुद के मालिकी की बनाने का, झोपड़ी के लोगों को भी वो जगह है उनके मालिकी की बनाने का, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मकान बना के देने का। वो भी FSI जितना विकास के लिए ज़रूरत है उतना ही FSI बिल्डर लोगों के थैली भरने के लिए जो यूनिफाइड DCR आया है उसको मैंने विरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला है और मैं वो करते रहूँगा कि हमारे शहर में तोले जंग इमारतें रहेंगी लेकिन नीचे में झोपड़ी जैसा वातावरण नहीं होना चाहिए। इसलिए सुसूटित यानी प्रॉपर डिसीजन इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के साथ वो शहर का विकास होना चाहिए और वो हम करते रहेंगे। अब पूरा बहुमत मिल गया है, महापौर कब बैठेगा महानगर पालिका में? चूंकि ये पहली बार साफ तौर पर देखा तो बीजेपी की सत्ता पहली बार नवी मुंबई में आ रही है, वो भी आपके नेतृत्व में। नहीं, देखिए बात ऐसे, अभी मंगलवार को शायद आरक्षण गिरने वाला है, पुरुष है, महिला है, OBC है, BC है कि NT है, तो उसके बाद में पूरी प्लानिंग की जाएगी और सभी को साथ लेके, सभी में विश्वास देके, आत्मविश्वास के साथ आगे आगे कॉरपोरेटर काम करेंगे, उसके जरिए शहर की जनता खुश रहेगी। ऐसा सुना गया है कि इस बार महिला महापौर होने वाली है। नहीं, अभी आरक्षण क्या गिरता है मुझे मालूम नहीं। इस पूरे जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? चूंकि आपका नेतृत्व तो है, इसके बावजूद भी अगर श्रेय देना चाहें तो किसे देंगे? नहीं, देखिए नई मुंबई की सुजान जनता है, उसके बाद में नई मुंबई के जो
भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता है, इनकी कड़ी मेहनत है, उसमें मोदी जी के विचार की माला है, देवेंद्र फडणवीस जी का कार्य है, रविंद्र चौहान जी का जो पूरा प्लानिंग है, और हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता ने उसको प्रतिसाद दिया, उसकी ये जीत है। इसका जीत का हकदार कोई अकेला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना, लोक नेता गणेश नाइक, वन मंत्री, जिन्होंने एक दावा किया था कि नई मुंबई महानगर पालिका में इस बार बीजेपी जीतेगी, बहुमत के साथ आएगी, नई मुंबई में कमल खिलेगा और महानगर पालिका में बीजेपी का ही महापौर बैठेगा। ये सारे वादे और सारे दावे जो है साकार होते नजर आ रहे हैं। अब आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के अरविंद चौहान, उनकी उपस्थिति में बैठक हुई है। जल्द ही महापौर का फैसला होगा और उसके बाद नई सरकार नई मुंबई में गणेश नाइक के नेतृत्व में एक बार फिर से सक्रिय होगी। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।